पिछले इलेक्शन में केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लेंगे। दो 2025 हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। मैंने देखा हूँ कि हमारे सरकार जो दिल्ली सरकार है कभी जमुना में आप गोता मार बस इधर से सुनते हैं इधर निकाल देते हैं। आके डुबकी लेनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, इसमें एक ट्रक मच्छी ला के डाल दो, तालाब के सारे मर जाएंगे। नाला सीवर उवर सब इसी में छोड़ रखे हैं। तो जमुना में ये कहाँ तक झेलेंगे? कचरा है, गंद है, पोल्यूशन है, कोई काम नहीं किया। जिसका मेंशन हमारा नेशनल एंथम है, हमने स्कूल में रोज नेशनल एंथम को किया। इवन गंगा जो हमारी नेशनल रिवर है उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना ही है। अगर हमको गंगा को ठीक करना है, यमुना को ठीक करना पड़ेगा। बिना यमुना को ठीक किए गंगा जी की स्थिति में सुधार नहीं होगा। क्लीनिंग तो जुमला है, जुमला झूठ है। बिल्कुल। पैसा खर्च करने का तरीका, पैसा खर्च करने का तरीका, पैसा बनाने का तरीका। नाले तो बंद कराया जाता है। और कहते कि मूर्ति विसर्जन करने से, पूजा पाठ करने से जमुना कहीं गंदा हुआ है। तो लोग बाग नहाने के लिए आए तो कह रहे भाई ये तो नाला। हम कह रहे भाई नाला नहीं है ये, तुम भूल रहे हो, ये जमुना माता है। हर रोज चलाते हो तो कितने लोग आते हैं? पहले तो बहुत लोग बाग आते थे, अब नहीं आ अब नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? अब पानी गंदा हो गया, इसके वजह से आ नहीं रहे हैं लोग बाग। कमाई भी खत्म हो गया हम सबके। वो क्या हो रहा है? लोग बाग नहा रहे हैं नहा आके। ये देख, हाँ, सुबह से नहा रहे हैं सर जी। गंदे पानी में। अब जो है आपके सामने है सर जी। पानी देखिए, नहा रहे कितना गंदा, एकदम पूरा काला पानी है। ये कैसे, मतलब इंटरेस्ट कैसे लगा आपको? हम भी दिल्ली में ये स्थिति देख के ये होता था कि क्यों है ये, और क्या इसके कारण दिल्ली से ऊपर तो नहीं है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो इसलिए हमने पूरी यमुना का यात्रा की, वॉक किया अलग अलग जगह जाके। तो क्या पता लगा आपको इससे? हमको ये पता लगा कि जो दिल्ली में हम देख रहे हैं वो 100% सीवेज है, उसका फ्लोइंग वाटर नहीं है यमुना का उसमें। और दिल्ली में जो कारण है उसके बहुत सारे कारण ऊपर हैं दिल्ली से, जिनकी वजह से आज दिल्ली में यही स्थिति हो गई है। और क्या कारण है? मेन कारण अभी हो गया है फ्लो का। नदी में उसका बहता पानी ही नहीं छोड़ा गया है। जो भी हम प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं उनकी वजह से नदी में जो उसका फ्लोइंग वाटर होना चाहिए उसको डिवाइड कर दिया गया है। नदी ही नहीं बची। नदी ही नहीं बची है, वो एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। दूसरा, दिल्ली में इतने सारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं हमारे, वो ठीक से जिस काम के लिए वो बनाए गए वो काम नहीं करते हैं। उसकी वजह से रिवर से फ्रेश वाटर लिया जाता है, बदले में गंदा पानी डाला जाता है और वो भी ट्रीट नहीं होता है। ये नाला है। शहनबाग ये सब नाला है, ऐसी काला सब दिन आता है, टोटल काला पानी तेजाब है। ये जमुना में क्या हाल होगा, सब लोग क्या नहाएगा इसमें? कौन डुबकी मारे? एक नवेड़ा का आ रहा है सामने से, एक सामने नवेड़ा का नाला है, उसका भी हाल बुरा है। आप अपना रोल कैसे देखते हो इसमें? जब भी गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन का मौका मिलता है तो हम उनको थोड़ा सा इसी तरह से रियलिटी के बारे में बताते हैं। रियलिटी के बारे में पर बताते उनको हैं। रियलिटी मालूम नहीं है क्या? क्लीनिंग तो जुमला है, जुमला झूठ है। बिल्कुल। पैसा खर्च करने का तरीका, पैसा खर्च करने का तरीका, पैसा बनाने का तरीका। यहाँ 1100 से ज्यादा वाटर बॉडीज रही हैं। कहाँ है वो? यहाँ का ग्रीन जो पैच है वो कहाँ है? यहाँ की जो बाउलीज हैं, वेल्स है, वो कहाँ है? हमने उनको तो खत्म कर दिया है और अपना वाटर डिमांड के लिए फुटप्रिंट नदी पे बढ़ाते जा रहे हैं। वी आर डिमांडिंग मोर एंड मोर वाटर फ्रॉम द रिवर एट द कॉस्ट ऑफ द रिवर। कि नदी में ही पानी नहीं बचा उसके खुद के लिए। देन वी आर नॉट इवन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इशू, और उसको कैसे नदी में। तो इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा? जो स्थिति हम दिल्ली में देख रहे हैं वो दिल्ली के अपस्ट्रीम भी होती जा रही है। आज जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चौक हुए हैं, ऐसे ही जो नाला हमने अभी देखा यहाँ, वैसे ही 3 नाले ऊपर हैं। आपका करनाल से नाला आ रहा है, आपका पानीपत से नाला आ रहा है, आपका सोनीपत से नाला आ रहा है। वो सब नाले आ रहे हैं और दिल्ली की अब वाटर सप्लाई को भी चौक कर दिया। अभी तक तो बॉर्डर दिल्ली इसलिए नहीं करती थी क्योंकि यहाँ से पीने का पानी नहीं सप्लाई होता था, ऊपर से होता था। अब वो भी सिस्टम खराब होता जा रहा है। अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो हमारा वाटर सोर्स खत्म हो जाएगा, है ना। वाटर क्राइसिस होगी बहुत ज्यादा। तो ये रिवर नदी को रिस्टोर किया जा सकता है? बिल्कुल 100% किया जा सकता है। आपके सामने कोविड का ही एग्जाम्पल है, फरवरी 2021 का। आप देखिए क्या किया हमने कुछ नहीं किया।
राइट हमने अपने पोल्यूटिंग एक्टिविटीज को बंद कर दिया एंड देयर वाज रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ ऑफ द रिवर इन द वाटर क्वालिटी इन दिल्ली क्या फर्क देखा आपने? उसमें दो चीजें हुई। उसमें नॉन मानसून का रेनफॉल भी हुआ, उससे फ्लो बढ़ा, एग्रीकल्चर में डिमांड नहीं था, हार्वेस्टिंग सीजन था, जो इंडस्ट्रीज थी वो सारी शट डाउन थी, तो उनका एफ्लुएंट वगैरह नदी में नहीं आ रहा था ना, सीवेज की जनरेशन तो चल रहा था मगर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट नहीं आ रहा था। उससे हमको ये थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि इंडस्ट्रीज का जो एफ्लुएंट है वो थोड़े मात्रा में, पर वो जो है बहुत ही टॉक्सिक है। अब देखिए तीनों बैराज का आप गवर्नेंस देखिए, ये यूपी गवर्नमेंट का है, ITO वाला हरियाणा का है, वजीराबाद वाला दिल्ली गवर्नमेंट का है। उनके आपस में कोऑर्डिनेशन का इशू है। लास्ट ईयर जो हमने देखा फ्लड में क्या हुआ, वॉज इट नेचुरल फ्लड? इट वॉज 100% मैन मेड फ्लड। दिस इज मेक एंड ब्रेक ईयर फॉर द रिवर यमुना, बिकॉज दिस ईयर वी आर गोइंग टू रिव्यू द अपर यमुना रिवर बोर्ड, जिसने वाटर का अलोकेशन किया है अलग अलग बेसिन स्टेट्स को। उसी एग्रीमेंट में ये नदी के लिए बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा है। ये फोम किस चीज का है, क्या है ये फॉस्फेट होता है और फक्टेंट्स होता है जो हमारे डिटर्जेंट्स में होता है। ये हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट है उससे निकलता है, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है उससे निकलता है। यहाँ पे सारा पानी रोका हुआ है जितना एफ्लुएंट, बेसिकली लेक है ये, लीनियर पॉन्ड, लीनियर पॉन्ड कहते हैं, राइट। रिवर इज नो काइंड ऑफ गिविंग अस एवरीथिंग, वाटर, नो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, नो लाइक यू वर सेइंग, नो गंगा हमारे अंदर है, आपने कहा था शायद अभी रिसेंटली, यमुना इज इनसाइड अस, नो। मैं छत पे टैंक को देखता हूँ, पानी कहाँ से है, वेदर इट्स ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर, यमुना ने ही तो रिचार्ज किया, बिल्कुल राइट। देन जो मैं प्लास्टर देखता हूँ अपने घर का, सैंड वी गॉट फ्रॉम द यमुना, राइट। एंड देन जो खाना हम खा रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन यमुना के पानी का ही है उसमें ना। मतलब आप अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, रिवर की सिचुएशन खराब होने में 40-50 साल लगे, तो हमको एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए कि धीरे धीरे हमारा फुटप्रिंट, वाटर डिमांड्स, रिसोर्सेज की डिमांड नदी पे कम हो और धीरे धीरे हम नदी को उसका जो फ्लो है हाँ वो दें। रिवर को लेके हमारा एजुकेशन सिस्टम या हमारा अंडरस्टैंडिंग कितना वीक है। लोग आ रहे हैं दिल्ली में इसी नदी यहीं पे नहा के जा रहे हैं, दे आर नॉट क्वेश्चनिंग। अभी देखा मैंने, हैं अभी देखा छठ के टाइम पे आप देखिए ना, वी आर एक्सपोजिंग। एक अभी कुंभ चल रहा है, देयर इज वाटर बीइंग रिलीज फ्रॉम टेरी डैम, फ्रॉम नरोरा बैराज, फ्रॉम भीमबोगड़ा बैराज, फ्रॉम कानपुर बैराज। व्हाई दोज काइंड ऑफ मेजर्स वी कांट टेक व्हेन द छठ पूजा इज हियर, एटलीस्ट टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम दिस पोल्यूशन। ग्रीड इज मेकिंग पीपल डिसरिस्पेक्ट देमसेल्व्स। Large part of blame goes to government projects, government planning, governance. There is no river governance in Delhi. Yeah. Multiple departments है, right? ड्रेन का अलग है, पॉन्ड का अलग है, right? फ्लड का अलग है, इरिगेशन का अलग है। बट अगर आप इतना दिल्ली की साइज का अपने 1500 सिटी बना लिया अनसस्टेनेबल, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही। अनसस्टेनेबल है, मतलब इतने लोग हैं। अगेन हमारे पास नो इन द मानसून river shows how it can revive Regenerate. The interesting thing is that during COVID it came back pretty quickly. Yes. So it can be repaired pretty quick, but if we give the river a chance, no, हमको कुछ नहीं करना है, फ्लो बढ़ा देना है, तो रिवर दे हैव सेल्फ क्लींजिंग एबिलिटीज। जितना वो बहेंगी, जितना मेंडर करेंगी, वो अपने आप को साफ करती है। उसके लिए हम ऑलरेडी 4000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुके हैं और रिजल्ट, this is the result after spending 4,000. Because we are not treating it as a living being, we are treating it as a water body. We are not treating it as a life form. Exactly. We're not actually respecting it. Right.